तरह से स्ट्रेस में रहेंगे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या बात है? पूरे घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रखिए। जो भी मैंने दवाइयाँ दी हैं उसे जल्दी मंगवा लीजिए और जल्दी से देना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, शादी का इतना बड़ा स्टेप उसने अपने आप ही कैसे उठा लिया? मुझसे जिक्र नहीं किया। एक बार मुझसे राय ले लेती तो मैं उसी समय मना कर देता और ये आज नौबत नहीं आती। सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी के सफर में आया बड़ा ट्विस्ट। जहां कहानी में आया इमोशनल मोड़ जब गायत्री की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे चेक करने डॉक्टर घर आते हैं और साफ कहते हैं कि गायत्री की सेहत के लिए किसी भी तरह की टेंशन लेना मना है। आप अपना ख्याल रखिए और इस तरह से स्ट्रेस में रहेंगे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है। क्या बात है? पूरे घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रखिए। जो भी मैंने दवाइयाँ दी हैं उसे जल्दी मंगवा लीजिए और जल्दी से देना शुरू कर दीजिए। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसी बीच कार्तिक के पिता लक्ष्मी से माफी मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी भी गायत्री के फैसले का समर्थन करती हैं कि कार्तिक को अब शादी कर लेनी चाहिए। लक्ष्मी हद है यार। माँ ने इतना कुछ कर दिया है उसके बाद भी तुम उन्हीं की साइड ले रही हो। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे होते हुए किसी और से शादी कर लूंगा। ये सुनकर कार्तिक आग बबूला हो जाता है और गुस्से में घर छोड़ देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहू और अपनी बीवी के बीच में फंस के रह गया हूँ। गायत्री मेरी पत्नी है, हमेशा उसका साथ दिया मैंने, लेकिन इस बार उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि जहाँ पर ना मुझे उसको सही राह पे लाना पड़ रहा है। इससे पहले मेरे और गायत्री के बीच में बहुत बार अनबन हुई है, लेकिन हमेशा उसको मैंने प्यार से समझाया, कई बार डांटा भी है। लेकिन इस बार जो उसने स्टेप उठाया है कार्तिक की दूसरी शादी कराने का, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप था और उसने इस बारे में कुछ डिस्कस भी नहीं किया। और ये एक ऐसा स्टेप है जिससे लक्ष्मी की ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। और मैं लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी बेटी की तरह। बहू नहीं है मेरे लिए, वो मेरी बेटी है। तो इसलिए मुझे गायत्री के साथ में एक ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। पहली बार मुझे गायत्री पर हाथ उठाना पड़ा। तो अगर मुझे गायत्री और लक्ष्मी में से किसी को चुनना पड़ेगा इस समय, तो मैंने लक्ष्मी को चुना है। हाँ, वो क्योंकि उसने भी देखा है कि उमेश ने मुझ पर पहली बार हाथ उठाया, तो वो भी थोड़ा सा सदमे में है। और एक्चुअली में इसके बाद वो थोड़ा सा मैनिपुलेट करती है, अपने आप को जलाने की कोशिश करती है, हम लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है। एंड स्ट्रेस में आकर वो थोड़ा सा बेहोश हो गई है। और थोड़ा सा डॉक्टर हमें ध्यान रखने को बोलता है, लेकिन ना मेरी नाराज़गी कम हुई है, ना कार्तिक की नाराज़गी कम हुई है। गायत्री बेहोश है मतलब, लेकिन हम लोग उससे कहीं ना कहीं मतलब उसके साथ नहीं हैं अभी भी, क्योंकि स्टेप उसने ऐसा उठा लिया है। लक्ष्मी के लाइफ में जैसे ही थोड़ी सी खुशियाँ आना शुरू ही हुआ था, लक्ष्मी और कार्तिक ने एक दूसरे के साथ सपने संजोना शुरू ही किया था कि उतने में एक मेजर हादसा हो जाता है जिसमें माँ पर अटैक किया जाता है। माँ को बचाने के चक्कर में लक्ष्मी पे हमला होता है और उस हमले की वजह से डॉक्टर ने ऐसा बताया कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। तो ये बात एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात है। एंड उसके बाद जैसे जैसे दोनों एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे जैसे एक साथ होते जाते हैं, वैसे वैसे कोई ना कोई एक जन आके टांग अड़ाई देता है बीच में। वैसे ही माँ ने किया, कार्तिक की दूसरी शादी करने चली है माँ, जिसकी वजह से लक्ष्मी बहुत ही शेकन है। एंड रीज़न यही है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। पोते पोती की चाहत ने माँ को ये करने से मजबूर कर दिया। बट लक्ष्मी बीइंग अ वेरी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर, ये बात को भी माँ की जस्टिफाई करने चली है कि कहीं ना कहीं शायद उनके भावनाओं में आकर उन्होंने ये कदम उठाया है, जो कि गलत है। बट आई थिंक वी मस्ट अंडरस्टैंड अ पर्सन्स उस मोमेंट का साइकी। तो आई थिंक दैट इज़ इट। वहीं दूसरी ओर गायत्री लक्ष्मी पर ताना कसती है। इससे लक्ष्मी का दिल टूट जाता है और दुखी होकर वह किचन में जाकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। नहीं, कर लो नहीं बोल रही है लक्ष्मी। लक्ष्मी इज अंडरस्टैंडिंग कि वॉट एवर शी इज सेइंग इज़ रॉन्ग, बट इन द मोमेंट लोग कई बार ना रिएक्ट कर जाते हैं और सिचुएशन को देख के। और लक्ष्मी की अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इतनी है ना, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं सानिका से बहुत मिलती जुलती है ये पार्ट कि यू नो ऑलवेज अंडरस्टैंडिंग समबडीज़
कि अच्छा इस इंसान ने इस तरीके से रिएक्ट किया तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, मोमेंटरीली सही है, और आई थिंक उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयर कॉन्शियस लगता है, जो बहुत कम लोगों के पास होता है। एंड एज एन एक्टर इफ़ यू हैव इट यू आर रियली ब्लेस्ड। तो या आई एम ब्लेस्ड इन दैट वे। हाँ, स्टोरी लाइन को लेके हम लोग को कमेंट्स तो आते रहते हैं कि अरे ये चेंज करो, अरे वो चेंज करो, बट आई वुड रियली लाइक टू टेल ऑल ऑफ यॉल वो सब हमारे हाथ में नहीं है। वो मेकर्स और राइटर्स की चॉइस होती है, जनरली मेकर्स की चॉइस होती है कि वो क्या आगे ट्रैक में ले आना चाहते हैं। इट्स नॉट एन एक्टर्स लुकआउट, इट्स नॉट द डायरेक्टर्स लुकआउट। हमें जो स्टोरी लाइन दी जाती है वो हमें कन्विंसिंगली कैसे प्रेजेंट करनी है उसकी कोशिश हम करते हैं। एंड रिगार्डलेस ऑफ द ट्रैक आई थिंक एवरी वन ऑफ अस ऑन द सेट इज़ अ वेरी 100% देने वाला परफॉर्मर। और मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को कैसे न्याय दे सकूँ। जो भी आता है प्लेट में बस उसे परोसते हैं हम। अब देखने वाली बात ये है कि मंगल लक्ष्मी की कहानी इस चौंकाने वाले ट्विस्ट के बाद किस नए मोड़ पर जाएगी। क्या कार्तिक सच में शादी करने का फैसला करेगा या फिर परिस्थितियां कुछ और करवट लेंगी?